समयकाल ने परमेश्वर से पूछा कि दुष्ट आत्मा की मुक्ति किस प्रकार हो सकती है, कृपया करके बताइए। परमेश्वर बोले, समयकाल, दुष्ट आत्मा की मुक्ति इतना सरल नहीं होती। सबसे पहले समयकाल, आप ये जान लो कि मुक्ति किसे कहते हैं। मुक्ति केवल एक नाम है। मुक्ति का अर्थ अपने पिछले जन्मों के जितने भी कर्म हैं, अच्छे या बुरे, भविष्य में जो भी उनका फल निर्धारित है, उन सभी कर्म फलों का भुगतान का जो बोझ आत्मा लिए कई जन्मों से इस लोक से उस लोक तक घूम रही है, उन कर्मों के फल से वो आत्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाए, उस आत्मा पर किसी भी कर्म का कोई भी बोझ ना रहे, ऐसी आत्मा मुक्ति श्रेणी में आती है। और ये तभी संभव है जब उस आत्मा ने अपने पिछले जन्मों में बिना किसी स्वार्थ के मेरी भक्ति, उसकी की हुई भक्ति के कारण उस आत्मा के पुण्य कर्म बनने लगते हैं, जिसके कारण आत्मा पर जो भी बुरे कर्मों का बोझ है, जिसे वो इतने जन्मों से ढो रही है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। यदि वो आत्मा अगले जन्म में मेरी भक्ति निस्वार्थ भाव से करती है, तो उस भक्ति के कारण उसके पुण्य कर्म बढ़ने लगते हैं। फिर ये चक्र दोबारा चलता है। फिर ये पुण्य कर्म पाप कर्म को नष्ट करने लगते हैं। जब यह चक्र चलता रहता है तो एक समय ऐसा आता है कि आत्मा पर से सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और केवल पुण्य कर्म ही बचते हैं। जो वो आत्मा अंत समय में अपनी देह का त्याग करती है, तो उसका प्रकाश इतना विशाल हो जाता है कि उसे यमराज के दूत भी छू नहीं पाते। और उस पुण्य आत्मा लेने के लिए एक विशाल भव्य रथ आता है, जिसमें उस आत्मा को देवदूत बैठाकर पुण्य मार्ग से मेरे धाम ले आते हैं। मेरे धाम में केवल वही आत्मा आ सकती है जिसने पुण्य कर्म कर कर पुण्य आत्मा बन चुकी है। मेरे धाम में आने के बाद वो आत्मा लंबे काल तक मेरे धाम में निवास करती है। जब पृथ्वी लोक पर अत्याचार और पाप बढ़ता है, तो मैं ऐसी ही किसी आत्मा को अपने कार्य के लिए पृथ्वी पर भेजता हूँ। वो आत्मा शरीर धारण करने के बाद मेरे ही नाम का जप करती है और भटके इंसानों को धर्म की राह दिखाती है और उन्हें बताती है कि तुम्हें जिसने बनाया है, तुम केवल उसी के हो। फिर वो आत्मा मेरा नाम का प्रचार करते हुए और मेरा नाम जपते हुए अपने जीवन की यात्रा तय करने के बाद मेरे धाम को आती है और लंबे काल तक मेरे धाम में निवास करती है समयकाल। इसी आत्मा की श्रेणी को मुक्ति रूप में जाना जाता है, जिसके ऊपर केवल पुण्य कर्म ही होते हैं, जिसे देवता भी प्रणाम करते हैं। ऐसी आत्मा को मुक्ति आत्मा कहते हैं, जिसके अनंत काल केवल मेरे लिए ही होते हैं और सदा मेरी ही सेवा में तत्पर रहती है।